भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है और इस बार मामला केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की गुहार लगाई है, लेकिन नई दिल्ली ने साफ संकेत दिया है कि अब पुरानी परिस्थितियों में लौटना आसान नहीं होगा। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब पूरी दुनिया जल संकट और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर रही है और इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर खींचतान ने इस विषय को और भी संवेदनशील बना दिया है। आपको बताते हैं कि 22 मार्च रविवार को विश्व जल दिवस के मौके पर इस मुद्दे को उठाया गया। दूसरी ओर भारत ने भी इस मुद्दे पर कोई ढील बरतने का संकेत नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन नहीं रोकने तक इस संधि को निलंबित रखने की बात कही। भारत ने बीते साल अप्रैल में पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु संधि को निलंबित किया था। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी विश्व जल दिवस के मौके पर बोलते हुए कहा, आज का दिन काफी विशेष है। दुनिया को पानी की अहमियत बताने वाले इस दिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल करना चाहिए। भारत को समझना चाहिए, संधि को एक पक्ष अकेले खत्म नहीं कर सकता। जरदारी ने जोर देकर कहा कि भारत ने साझा जल संसाधनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। यह इस्लामाबाद के लिए गहरी चिंता का विषय भी है और दुनिया भी इससे आंख नहीं मूंद सकती, क्योंकि भारत का कदम लंबे समय से चलते आ रहे अंतर्राष्ट्रीय समझौते को भी कमजोर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सीमा पार संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक गलत मिसाल है। सिंधु जल संधि, जिसे 1960 में लागू किया गया था और दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में से एक मानी जाती रही है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर की गई थी। इसके तहत रावी, व्यास और सतलज नदियों का पानी भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इस समझौते की खास बात यह रही है कि भारत को ऊपरी धारा का देश होने के बावजूद अपने हिस्से से कहीं अधिक पानी पाकिस्तान को देने पर सहमति जतानी पड़ी। यह कदम उस समय दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने और आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। भारत ने बार बार यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को रोकने में विफल रहा है। ऐसे में भारत के भीतर यह आवाज उठने लगी कि जब पाकिस्तान समझौते का सम्मान नहीं करता तो भारत को भी सिंधु जल संधि जैसे समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाल के वर्षों में पुलवामा जैसे हमलों के बाद यह भावना और मजबूत हो गई कि भारत को अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए और किसी भी तरह की एक तरफा रियायत देने से बचना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में अब भारत ने सिंधु जल संधि को होल्ड पर रखने का संकेत दिया है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक इस संधि को पहले की तरह लागू करना संभव नहीं होगा। यह रुख पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था इस संधि पर काफी हद तक निर्भर करती है। पाकिस्तान की स्थिति को समझना थोड़ा जरूरी है। यह देश मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां सिंधु नदी प्रणाली जीवन रेखा की तरह काम करती है। पाकिस्तान की लगभग 70% से लेकर 80% तक खेती इसी पानी पर निर्भर करती है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलें जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी से ही सिंचित होती हैं। यदि इस पानी की आपूर्ति में कमी आती है तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी आबादी पीने के पानी के लिए भी इन्हीं नदियों पर निर्भर है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा सिंधु बेसिन से आता है। अगर पानी की उपलब्धता कम होती है तो लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि साफ पानी की कमी से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए बिजली उत्पादन करता है, जो इन नदियों के पानी पर निर्भर है। अगर जल प्रवाह कम होता है तो बिजली उत्पादन घट सकता है, जिससे पहले से जूझ रही ऊर्जा संकट की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इससे उद्योगों पर असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने भारत से अपील की है कि वह सिंधु जल संधि को बहाल करे और पानी की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा न डाले।
पाकिस्तान का तर्क है कि यह संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे एक तरफा तरीके से रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान ने यह भी संकेत दिया है कि अगर भारत पानी को रोकता है या मोड़ता है तो इसे पानी को हथियार बनाना माना जाएगा, जो कि क्षेत्रीय शांति के रूप में खतरा पैदा कर सकती है।